हे प्रभु, मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि मैं पुकारूं और आप सुन ना पाएं। और प्रभु, मुझे इतना ऊपर मत उठा देना कि आप पुकारें और मैं सुन ना पाऊं। आप निरंतर सदैव मेरे साथ रहिए प्रभु। मैं ओम प्रकाश कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं दोस्तों। इस मॉर्निंग वॉक में बिहारी बाबू ब्लॉग के माध्यम से आप सभी दोस्त मुस्कुराते हुए उठिए। राम राम जी, कैसे हो दोस्तों? आइए इस मॉर्निंग वॉक में यहाँ से हम लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि पहले भी बोले थे कि हम लोग हाथी की तरह बंधे हुए हैं। उस विशालकाय जानवर जो कि धरती पर हाथी से ज़्यादा ताकत किसी भी जीव के पास नहीं है, फिर भी बंधा हुआ है। दोस्तों, हाथी को हाथमान दिमाग से बांधता है दोस्तों, और हाथी दिमाग से बंधे हुए रहता है। और हाथी के पास ऐसा गुण विकसित हो जाता है कि वे चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। उसके पास ताकत की कोई कमी नहीं रहता है दोस्तों, फिर भी वो बंधा हुआ रहता है। जैसे हाथी मान नचाता है दोस्तों, वैसे हाथी नाचता है। अब हाथी को बोलेगा हाथमान चलो तो वो चलेगा, बोलेगा बैठो तो वो बैठेगा, है ना। उसको उसी प्रकार से सिखाया गया है, उसको दिमाग में उसी प्रकार बनाया गया है। बच्चे में ही उसको पैर में जंजीर देकर बांधा गया है ताकि वो उसके पास ताकत रहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाए। और वो दिमाग में वो उसका चीज बैठ जाता है कि अगर हम फिर से इधर उधर करेंगे, घींचतान करेंगे, तो एक पतला सा ही रस्सी से हाथी बंधा हुआ रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, थोड़ा सोचिए, हम लोग इतना पढ़ लिख कर, इतना काबिल होकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा बताइए दोस्तों, हम लोगों के पास कितने तरह के गुण होते हैं? कमेंट में थोड़ा बताइए। ये गुण के बारे में स्कूल में भी टीचर लोग बताए होंगे, पढ़े भी होंगे, हम लोग बहुत दोस्त जानते भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बताइए भाई, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, है ना। और इस गुण को ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही बताकर चले गए, जो कि आज विज्ञान भी मानता है। और ये जो चेतन आत्मा है हम लोगों का शरीर में, हमारा और ये जो चेतन आत्मा है, हम लोग का आत्मा कहाँ है? सूक्ष्म आत्मा शरीर में, तो हृदय में ही है, जिसको बहुत सा लोग इसको भगवान के रूप भी दिए हुए हैं। आत्मा नहीं रहता तो हम चल फिर नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते। जिस प्रकार आत्मा शरीर से निकल जाता तो हम लोग मृत हो जाते हैं, किसी काम का नहीं रहते हैं। तो ये जो आत्मा है ये भी बंधा हुआ है। उस हाथी की तरह हमारे आत्मा भी बंधा हुआ है। जिस प्रकार हम लोग जिस भी धर्म में पैदा होते हैं, जिस भी सोच के साथ हम लोग बड़ा होते हैं, जिस खान पान के साथ हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जिस आचरण, जैसा आचरण हमें मिलता है, वैसा ही गुण हमें डेवलप होता है।
और आज की ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों सबसे ज्यादा गुण डेवलप क्या हुआ है, ये तो आप लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा करना चाह रहा हूं दोस्तों। तो इसके पहले मैं बता दूं कि ये 3 गुण हमारे शरीर के भीतर क्या क्या है। तो पहला है सतोगुण दोस्तों, और दूसरा है रजोगुण, और तीसरा में आता है तमोगुण, है ना? सही बोल रहा हूं? लेकिन 3 गुण रहते हुए भी ज्यादा हम लोग प्रभावी या प्रभाव हम लोग का शरीर पर किस गुण का है, थोड़ा कमेंट में बताइए। तो दोस्तों हमारे आत्मा में सबसे बड़ा गुण जो डेवलप है आज के डेट में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक दूसरे को कैसे पीछे करें, कैसे नीचा दिखाएं, एक दूसरे को कैसे पटके, है ना, एक दूसरे से मैं कैसे आगे हो जाऊं। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग का जो हृदय में जो बसा हुआ है वो गुण के बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो इस गुण का नाम है तमोगुण, और सबसे ज्यादा विकसित हुआ है। आज कहीं भी देख लीजिए, जो आज विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो उनके पास दूसरा गुण होगा। मैं तो पहले भी बोला था कि 3 तरह का हमारे शरीर के अंदर गुण होते हैं और उससे हम लोग प्रभावित होते हैं। तो मैं बोल रहा हूं, जो व्यक्ति, जैसे हर इंसान तो सफल नहीं है ना, तो जो व्यक्ति अभी भी सोच रहे हैं कि भाई मैं तो इतना खूब पूजा पाठ कर रहा हूं, सुबह हर काम सुबह उठते के साथ एकदम सही से कर रहा हूं, है ना, तो दोस्तों आपके पास जो गुण डेवलप है वो तमोगुण। तमोगुण किसको कहते हैं, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जैसे आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप बहुत पढ़े लिखे हुए भी हैं, है ना, आपके पास बहुत सारा ताकत भी है, बहुत पहुंच पैरवी भी है, लेकिन जैसा ही आपके मन में वो तमोगुण प्रवेश करता है तो एक अहंकार की भांति आता है दोस्तों। अब जैसे अहंकार की बात करें तो भाई हमको तो बहुत, मैं पढ़ने में तेज हूँ, है ना, परीक्षा है, 1 महीना के बाद परीक्षा है, माँ बाप उसको बोल रहे हैं बेटा थोड़ा किताब कॉपी पर भी ध्यान दो, मम्मी हमको तो सब कुछ आता है, मैं देख लूंगा ना, और वो अपने काबिलियत पर दम रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो ज्यादा तेज रहते हैं वो, हो सकता है ऐसे फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो फेल भी परीक्षा में होते हैं। तो दोस्तों जिस काम को आप कर रहे हैं कंटिन्यू करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, अपने दिल से करेंगे, तो ये तमोगुण का भी प्रभाव आप पर नहीं रहेगा। तो हम लोग के पास किसी भी संसाधन की आज कोई कमी नहीं है। हम लोग जिस प्रकृति की गोद में आते हैं हर सुबह, और जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है इस प्राकृतिक से, इस धरती माता से, है ना, इस नेचर से, वो जो हमारे प्रभु हैं मुरली मनोहर एकदम सदैव मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार उस मुरली मनोहर के लिए अपने दिल से एक बार जय जय श्री राधे, है ना। तो दोस्तों अगर मैं कहता हूं कि मॉर्निंग वॉक ही क्यों, तो दोस्तों
हमारी जो हम लोगों का जो जिंदगी है वह सोचने में निकल जाती है, लेकिन हम लोग सुबह प्राकृतिक की गोद में आते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं, है ना। जैसे माँ हम लोगों को बहुत अच्छा रहने के लिए बंदोबस्त करती है, खाने पीने के लिए बंदोबस्त करती है, वो पिता जो हम लोगों के लिए दिन भर मेहनत करते हैं और हम लोग ऐश मौज करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार धरती माता है कि हम लोग को ऊपर उठाने के लिए ये सदैव तत्पर रहती है। तो दोस्तों, जहां हजारों करोड़ों को, पूरे भारतीयों को पेट भरती है ना, हम लोग का अन्न कहाँ से मिलता है? इस धरती माता से ही आती है। तो क्या लगता है कि आप सुबह इस धरती माता के पास आएंगे तो आपको भी वो सफलता मिलेगी। दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं कि एक बार मॉर्निंग वॉक में आइए मुस्कुराते हुए। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, थोड़ा कमेंट कीजिए और आप दिन भर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, भगवान श्री कृष्ण की तरह, मुरली मनोहर की तरह, है ना। एकदम आप भी जब मुस्कुराएंगे ना तो एकदम चेहरा में एकदम लाइट आएगा, लाइट मारेगा, चमकते रहेंगे उस सूर्य की तरह। तो क्या आप चमकना चाहते हैं सूर्य की तरह? तो दोस्तों फिर से एक बार एकदम मुस्कुराते रहिए, है ना। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट दोस्तों। राधे राधे।